राम जी वनवास गए, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 साल वनवास के लिए राम जी बन गए। प्रयागराज के महात्माओं ने राम जी के दर्शन किए। दिन और रात महात्मा प्रभु की याद में रो रहे, आंखों में आंसू भरकर। अखियां हरि दर्शन की प्यास, आंखों में आंसू भरकर प्रयागराज के महात्मा रो रहे कि प्रभु राम हमें मिले। और रो करके उनके भाग्य खुल गए कि राम जी वनवास के बहाने अपने भक्तों से मिलने आए। किसी ने भगवान से पूछा कि आपको अवतार लेने की क्या जरूरत, आपकी इच्छा मात्र से ही जब प्रलय हो सकता है तो आप इच्छा मन में करो और रावण को मार दो। आपको मनुष्य बनकर आने की क्या जरूरत है? भगवान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। पता है भगवान क्या बोले? भगवान बोले, भैया ना तो हम रावण को मारने आते, ना हम कंस को मारने आते, फिर आप किस लिए आते हो? भैया हम तो इस पृथ्वी पर अवतार अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए आते हैं। पर राम जी, भक्त तो तुम्हारे दर्शन के लिए ललायत रहते, आप कहते हैं हम भक्तों के दर्शन के लिए आते। राम जी कहते, जितना भक्त हमारे दर्शन के लिए ललायत रहता उससे 60 गुना ज्यादा हम अपने भक्त के दर्शन के लिए ललायत हो जाते हैं। कितना अच्छा भाव, कितनी अद्भुत बात। इसलिए मेरे प्रिय जनों, मेरे महाराष्ट्र के लोगों, मेरे परिवार के सदस्यों, अगर तुम कथा में एक पग परमात्मा से मिलने के लिए चलोगे, मेरा परमात्मा 1000 कदम दौड़कर तुम्हें गले लगा लेगा। प्रयागराज में प्रभु श्री राम के दर्शन प्रयागराज के महात्माओं ने किए। महात्माओं ने प्रभु श्री राम के दर्शन करके कहा, धन्य है, आज हमारी तपस्या का फल हमें प्राप्त हो गया। बोले क्या? बोले तपस्या का फल प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। लेकिन जब राम जी चले गए तो महात्मा मन में विचार करने लगे कि हमने तप किया, हमने जप किया, हमने यज्ञ किया, हमने दान किया, हम सन्यासी, वैरागी, जोगी, जपी, तपी, महर्षि बने तो हमको प्रभु श्री राम के दर्शन मिले। अरे तपस्या का फल प्रभु श्री राम के दर्शन है, तो श्री राम के दर्शन का फल क्या है? अगर तपस्या का फल प्रभु श्री राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल क्या है? लेकिन उसी समय जब भरत जी राम से मिलने के लिए प्रयागराज आए और भरत की आंखों में राम के लिए वह अश्रु धारा को देखा और आर्तनाद स्वर को जब रो करके भरत जी प्रयागराज में खड़े होकर कहते राम, उस कारुणिक स्वर को सुनकर महात्मा गदगद हो गए और सब महात्मा आंखों में आंसू भरकर भरत जी को देखकर कहने लगे, भैया तपस्या का फल अगर राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल महात्मा भरत के दर्शन है। मेरे प्रिय जनों, मेरे श्रोताओं, उसी प्रकार कथा सुनने का फल, भगवान की कथा सुनने का मौका पुनः मिल जाए, यही फल है। महाराज क्या ये संभव है? हाँ। अच्छा, कथा में और फिल्म में एक अंतर है। हम तुम्हें एक पिक्चर दिखाएं, मान लो यहीं टीवी पर, एक बार देखोगे तुम, वही पिक्चर हम दोबारा दिखाएं, दूसरी बार देख लोगे। वही पिक्चर हम तीसरी बार दिखाएं, तीसरी बार देख लो, चौथी बार तुम्हें हम वही पिक्चर दिखाएं सेम, तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। अब विलेन आएगा, अब ढिसुम ढिसुम होगा, अब गाना आएगा, अब हीरो मर जाएगा। हाँ जी या ना जी? बोलो, याद हो जाएगा ना? लेकिन वही पिक्चर तुम्हें 5वीं बार दिखाएं, तुम कहोगे ऐड चाहे दिखा दो पर ये रहने दो। बोलो हाँ या ना?
एक ही फिल्म तुम बार बार नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो काल्पनिक है। लेकिन एक ही कथा हम 100 से ज्यादा कथा हनुमान जी की गा चुके और अभी गाते रहेंगे, पर यह कथा कभी बोर नहीं लगती, क्योंकि यह वास्तविक है। कितनी कथाएं, कल रात को हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कलाकारों, हम बैठ करके हमने कहा देखो हनुमान जी की कितनी महिमा। हम लगभग 100 से ज्यादा हनुमान कथा सुना चुके, 100 से ज्यादा। और हनुमान जी तो उतना ही है, उनकी कथाएं तो उतना ही है, पर जितनी बार भी कथा करो हर बार कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, हर बार कुछ ना कुछ ज्ञान मिल जाता है। तो हम यही कहना चाहते, काल्पनिक में और वास्तविक में इतना ही अंतर है। काल्पनिक बार बार नहीं देख सकते, वास्तविक हर बार देखो उतनी बार कम लगता है। यही प्रभु श्री राम की कथा। इसीलिए तो हनुमान जी हर कथा में जाते। अच्छा विचार करो, हनुमान जी इतनी कथा सुनते, असली श्रोता तो हनुमान जी है। क्या हनुमान जी बोर नहीं हो? अब राम जी आएंगे, रावण मरेगा, कितनी बार रावण मारे हैं। लेकिन नहीं, कथा हर बार अच्छी लगती। इसलिए हनुमान जी भी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसीलिए हनुमान जी बार बार कथा सुनने के लिए आतुर हैं। पर राम जी कौन है? राम जी है परमात्मा। हम लोग कौन हैं? हम लोग हैं आत्मा। अच्छा, आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? इतना ही अंतर है कि एक चुंबक दूसरे चुंबक से बिछड़ जाए, बस इतना ही अंतर आत्मा और परमात्मा में है। पर जितना एक चुंबक में गुरुत्वाकर्षण खींचने का होता, उतना ही दूसरी चुंबक में होता है। और दोनों नजदीक आते ही ऐसी जुड़ जाती हैं कि पर खोलना मुश्किल हो जाता। उसी प्रकार ये आत्मा और परमात्मा में भी उतना ही गुरुत्वाकर्षण है। जब कोई महात्मा आता है और दोनों चुंबक यानी आत्मा और परमात्मा को मिलाने का काम करता, फिर जन्म जन्म तक दोनों अलग नहीं हो पाते हैं।